इस महफिल को सजाने वाले बहुत ही जुझारू नौजवान लीडर तौहीद सिद्दीकी उर्फ नजमी साहब, उत्तर प्रदेश ईस्ट कांग्रेस कमेटी के रीजनल चेयरमैन रेहान खालिद साहब। खुशकिस्मती इस बात की जरूर है कि आपकी क़यादत किसके हाथ में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क़यादत अगर पढ़े लिखे लोगों के हाथ में होगी, खुद कफील लोगों के हाथ में होगी, तो आपकी क़यादत सही तरीके से होगी, वरना वोट बैंक बना करके बेचने का सिलसिला बहुत अच्छी तरीके से हम लोग अब तक देखते चले आए। आज ऑल इंडिया लेवल पे नदीम जावेद साहब एक बड़ा रोशन सितारा है हिंदुस्तान की सियासत का। राहुल गांधी जी की अगर इमीडिएट टीम में कोई 5-7 लोग का जिक्र होगा तो उसमें नदीम जावेद का जिक्र जरूर होगा। और नदीम जावेद मुसलमानों का एक अगला नौजवान चेहरा, राहुल गांधी के बगैर किसी डिस्कशन के एक बड़ा चेहरा है। आज वो नेशनल माइनॉरिटी के अगर चेयरमैन है, अगर आपका नेशनल चेयरमैन मजबूत होगा तो आपका स्टेट का चेयरमैन मजबूत होगा, वो मजबूत होगा तो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मजबूत होगा, और जब वो मजबूत होगा तब आपकी बात नीचे से उठ करके ऊपर तक पहुंचेगी। तो आज वो पूरी कड़ी एक तरफ इन फासिस्ट ताकतों से जिस तरीके से 1.5-2 साल से खास तौर से राहुल गांधी जी का जो संघर्ष चल रहा है, जिस बेबाकी के साथ आज ये जो रंगा बिल्ला की सरकार है, जिस तरीके से उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश कर दिया, तमाम अपोजिशन के नेताओं की बोलती बंद है, डर के मारे कोई आवाज नहीं उठा पाता, ऐसे दौर में राहुल गांधी एक अकेला और वाहिद हिंदुस्तान की सियासत का लीडर है जिन्होंने बिल्कुल मजबूती के साथ इनको बिल्कुल मजबूती के साथ इनके खिलाफ इनको दम भर दिया है आज। और उनके साथ प्रियंका गांधी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो संघर्ष है, जो उनके साथ जो उनका प्रयत्न चल रहा है, उसको देख करके हम तमाम गरीब, सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करें, तमाम वंचितों की आवाज उठा रही है ये पूरी की पूरी लीडरशिप। उसको जोड़ते हैं कड़ी नदीम जावेद साहब से। आप रेहान खालिद साहब को लीजिए, एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, कम से कम 20-25 साल से कांग्रेस में एक्टिव है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के ये प्रोडक्ट हैं। अच्छा खानदान के साथ साथ आपको मतलब वो एक चीज होती है, आप खुद कफील हो, वेल मीनिंग हो और पॉजिटिव हो, तभी आप अपने दूसरों की बात करेंगे। वरना अमूमन लीडरशिप उनके पास होती है, जब वो कौम की बातें करने जाते हैं अपने नेताओं के पास तो अपना कोई पर्चा ला करके रख देते हैं कि हमारा ये छोटा सा काम निपटा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रेहान खालिद आपको उस कड़ी में नहीं दिखलाई देंगे। इन्होंने जो अपने 2 बाजू चुने हैं, एक तरफ डॉक्टर शहजाद साहब प्रोफेशनली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक के लिए जो लड़ाई लड़ने वाली लीडरशिप होनी चाहिए वो शहजाद साहब के पास है। दूसरी तरफ मेराज साहब है प्रतापगढ़ से, ये भी साइंस ग्रेजुएट हैं, ये भी स्टैब्लिश बिजनेसमैन है। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूं, ये तौहीद साहब है, 3770 वोट MIM से पाना 2017 में जब 2 नौजवान आपके रेहान और वो दोनों लोग लड़ रहे हो, ये बताता है कि 3770 वो मत वाले थे जिनको पता था शायद ये वोट बेकार जाएगा, ये नहीं जीतेंगे, लेकिन उन्होंने कहा ना, कम से कम इनको मजबूत बनाने के लिए मुझे अपना वोट देना है। तो आज खुशकिस्मत है कांग्रेस कि एक लीडरशिप का जो सिलसिला वो कहीं टूट नहीं रहा है। जो चॉइस कर रहे हैं ये लोग, वो एक बड़ा अपना नीचे को बना रहा है तो बड़ा मजबूत, वो नीचे और मजबूत बना रहा है। तो ये बड़ी पॉजिटिविटी है जिससे हमें उम्मीद है कि आपकी बात कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के आला मुकाम तक पहुंचेगी जरूर इंशाल्लाह। जरूरत इस बात की नहीं है कि सिर्फ भाजपा जाए और कांग्रेस आ जाए, जरूरत इस बात की है कि हमारे बलबूते से, हमारे मेहनत से अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस भी हमारा ख्याल